नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तानी एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका साथी अर्पित सर और आज की क्लास होने वाली पॉलिटी की। और पॉलिटी में हम लोग देखेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको हम लोग बिल्कुल ही बारीकी से समझेंगे, जिससे कि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो हमसे। ठीक है, तो कॉपी पेन अपना रख लीजिए, एक एक नोट्स को बना लीजिए। तो पहला पॉइंट आप देखिएगा कि ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, तो ये हमारे भाग किस में दिया गया है, तो भाग 4 में दिया गया है। और इसके अंतर्गत 36 से 51 तक अनुच्छेद दिए गए हैं। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, और उसका पहला पॉइंट ये है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, तो वो लिए गए हैं आपके आयरलैंड से। इसको आपको याद रखना है। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत का उद्देश्य क्या है, इसको बनाने का उद्देश्य क्या है, तो इसको हम लोग आप बिल्कुल बारीकी से समझते हैं। तो इसका पहला पॉइंट है कि एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। दूसरा पॉइंट है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना। तीसरा पॉइंट है सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना। चौथा पॉइंट है समान कार्य के लिए समान वेतन हो। तो ये चारों पॉइंट आपको याद कर लेने हैं, क्योंकि इन्हीं में से एक गलत दे दिया जाएगा और ये पहचाना जाएगा कि कौन सा गलत है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। आगे देखिए, संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं लाया जा सकता है। राज्य अगर क्वेश्चन पूछेगा कि संविधान के किस भाग में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, तो आप लोग बताएंगे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो आगे देखिए, संविधान में ग्राम पंचायतों का गठन बताया गया है। नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन के बारे में एक अनुच्छेद बताया गया है। अनुच्छेद है वो कौन सा है, अनुच्छेद 40 है। तो पेपर में पूछा जाता है कि ग्राम पंचायतों का गठन किस संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो आप बताएंगे अनुच्छेद 40। अगला देखिए, समान नागरिक संहिता का उल्लेख है, तो किसमें है, अनुच्छेद 44 में। इसको आपको याद रखना है। अगला पॉइंट देखिए कि पर्यावरण संरक्षण व संवर्धन तथा वन जीवों की रक्षा का उल्लेख है। रक्षा का उल्लेख किस आर्टिकल में है, यानी अनुच्छेद में है, तो आप बताएंगे 48 के का में। तो बिल्कुल ये सारे पॉइंट आपको जबान पर रट लेना चाहिए, जिससे कि परीक्षा में अगर यहाँ से नीति निर्देशक तत्व से कोई भी क्वेश्चन फंसे तो आपसे छूटने ना पाए। तो ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा, तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।